इस वक्त इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे मुल्क के दूर दराज हिस्सों से किसान अशिया खुर्दनोश बिलखुसूस सब्जी यहाँ पे लाते हैं और वो यहाँ पे सेल करते हैं। और यहाँ पे जो उनके खरीदार हैं वो आड़ती हैं, यानी मिडल मैन हैं, जिनके बारे में हुकूमत का ये कहना है कि वो असल में मुनाफा कमाते हैं और जो असल जो फ़ायदा है ना वो किसान को पहुँचता है ना एंड यूज़र को। और महंगाई की बुनियादी वजह मिडल मैन है जो यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आया क्या वो कसूरवार हैं या हुकूमत की बात से इत्तेफाक करते भी हैं या नहीं। हमारे साथ एक मिडल मैन मौजूद हैं, साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है। ये अभी अभी गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंचे। इनसे बात करते हैं कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई के जो असल जिम्मेदार हैं वो मिडल मैन है। क्या इसमें कोई हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। असल में मिडल मैन की जो जिम्मेदार है ना, महंगाई के जिम्मेदार है मिडल मैन के लिए, वो सबसे ज़्यादा हमारी हुकूमत ही है। हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिलता है। अभी ये जो गाड़ी आई है इसका किराया लगा है 75,000 रुपये, 3-4 हज़ार रुपये के चलान है इनके। वो भी समझ लें कि भी ड्राइवर लोग ना अपना बचाव करते करते फिर करवाते आते हैं। लेकिन अभी इन्होंने चलान के ऊपर कमीशन लगा दी है मोटरवे वालों को। अभी वो 5,000 से नीचे गाड़ी का चलान नहीं करते हैं। अगर 15-20 हज़ार का चलान हो जाए 1 लाख रुपए में गाड़ी इधर पहुंचता है। पिछले तकरीबन आज से 3 साल पहले जब से ये डीजल महंगा हुआ है, उससे पहले हमारी गाड़ी 30-35 हज़ार रुपये में इधर पहुँच रही थी। जब से इन्होंने डीजल महंगा किया तब से हमारी गाड़ी का किराया भी बढ़ गया, अखराजात खर्चे, घर की ज़रूरियात सारा कुछ डबल हो गया है। महंगाई ऊपर जा रही है, आमदन जो है ना बिल्कुल नीचे हो गई है। वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि बाकी मुल्कों में जो महंगाई है वो कम हो रही है, जो तेल की कीमतें वो नीचे आई हैं और जो किसान है उसको असल कीमत नहीं मिल रही, जो ख़रीदार है वो महंगी दामों की चीज़ें खरीद रहे हैं। तो असल में जो मुनाफा है वो दरमियान का आदमी रख रहा है। नहीं सर, ये सब गलत है। ये सब उनके ये सियासी बयान है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाले बयान है। ये इनके अंदर कोई भी किसी किस्म का भी इनके सच्चाई नहीं है इन बयानों के अंदर। ये सब गलत बोल रहे हैं। ये बताएं कि किसान खुश हैं जो आप खरीदारी करते हैं, जो कीमत आप उनको अदा करते हैं उस पर वो राजी हैं आपसे? ये जब ज़्यादा माल कमज़ोर बिके ना तो फिर तो किसान खुश नहीं होता है। लेकिन जब बाद टाइम 2-3 पार्टियां आपस में लड़ती हैं, हम खरीदार जो है ना हम फिर भी आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। अगर आज एक मिसाल है कि भी 4,000 रुपये का या हमारे उधर बोली होती है रिक्शे की, अगर 4,000-5,000 का रिक्शा बिका है ना तो अगले दिन अगर हमें लड़के 10,000 या 12,000 का भी लेना पड़ता है ना तो हम खरीदारी करते हैं, हम मुकाबला करते हैं। किसान को नुकसान नहीं होता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ना किसान को भी आगे ब्रोकरों को भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मतलब भी कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत हमारी जिस तरफ से भी पकड़ रही है ना, समझ लो उस तरफ से ही हमें पिटाई, डंडों के साथ पिटाई लगा रही है, हमारी दौड़े लगवा रही है। अभी आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ हमें खर्चा ही ना 1-1.25 लाख रुपए खाली गाड़ी का खर्चा आ जाता है। तो ये बताएं कि गाड़ी के ऊपर कितनी एक बचत है? एक दफ़ा का जो चक्कर लगता है उसमें कोई इतनी है कि आप किसान से ज़्यादा कमा रहे होते हैं? नहीं सर, ये तो हम अपने ना मुकम्मल सीज़न का हिसाब लगाते हैं। अगर हम एक दिन का हिसाब देखें ना तो हमें एक दिन बच गए हैं ना तो अगले दिन वो भी चले जाते हैं और उल्टा नुकसान भी हो जाता है। अभी पहले दिन गाड़ी में कोई 15-20 हज़ार बचे हैं तो रात वाली गाड़ी के अंदर हमें कम से कम भी 40 से 45 हज़ार नुकसान हो गया। अभी आज भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही है। हालाँकि गाड़ी पहले दिन से ना आज में कम से कम भी 70 से 75 हज़ार रुपये का फ़र्क है। लेकिन किसान को फ़ायदा हो गया, हमारा जो है ना, हमें अगर महंगी बिकेगी तो फिर फायदा होगा, अगर महंगी नहीं बिकेगी उस दिन वाली पोजीशन में बिकेगी फिर हमें नुकसान है। क्या लेके आए आप? हम ये फूल गोभी की गाड़ी है हमारे पास। ये फूल गोभी की गाड़ी अभी यहाँ ये मुल्तान से लाए हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने तो किसानों को पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैक्चुएट कर रही होती है कीमतें, वो एक रिस्की मामला है और अगर तो वो अच्छी कीमत पे बिक गई तो उसमें शायद कुछ बचत हो जाए, वरना अदरवाइज हमें नुकसान ही होता है। हुकूमत कह रही है कि जो मिडल मैन है वो महंगा कर रहे हैं चीज़ों को, वो मुनाफा कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? मंडी में ऐसा कोई बात नहीं है। महंगे वाली ये बोली पर सौदा बिकता है। वो खरीदार मंडी में खुद मौजूद है, हर आदमी मौजूद है और खरीद फरोख्त वाले सब लोग मौजूद हैं। बोली में अपनी मर्जी से लेते हैं। वो जो आड़ती हजरात है वो खुद नहीं किसी को दे देते, भाई इतना तुम ले लो, ये रेट लगेगा, नहीं है। वो सही है बात, लेकिन जो सामान लेके आते हैं वो किसान नहीं लाते, वो भी मिडल मैन लेके आता है। जिम्मेदार लाते हैं ना, मंडी वाले खुद नहीं लाते अपना सामान, ये तो जिम्मेदार लाते हैं भाई। वहाँ से भी मैंने देखा है कि आड़ती लेके आते हैं और यहाँ के आड़ती के दरमियान नहीं, मंडी वाले आड़ती नहीं जाते खुद, वो जिम्मेदार लाते हैं मंडी में। और मंडी वाले आड़ती जो बोली करके तो आगे गा के उनको वो खुद बोली पर खरीदते माल। अच्छा ये बताएं, अगर जमींदार लाते हैं तो जमींदार मुतमिन होते हैं आड़ती की जो बोली होती है? यही बात है, मुतमिन होते हैं तो बेच देना, नहीं मुतमिन तो नहीं बेचते, वो बंद कर देते, भाई हमारा माल नहीं बेचो। आप क्या कहते हैं, जिम्मेदार कौन है महंगाई का? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट कैसे किसानों को रिलीफ देना चाहिए ना। ये स्प्रे का और खाद है, ये चीजें जो महंगी देते हैं, इनको जो जिम्मेदार को मुल्क के अंदर फायदा होना चाहिए। मुल्क को इस तरह फायदा होगा कि तुम्हारे किसान जिम्मेदारा करेंगे, काश्तकारी होगी, मुल्क को फायदा होगा। इम्पोर्टेड चीज लाएंगे उसका रेट तो बहुत तेज होगा, हम नहीं खरीद सकते हैं। फिर मिडिल मैन इसके जिम्मेदार नहीं है, इसका कोई मिडिल जो है वो जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि आड़ती जिम्मेदार है, आप क्या समझते हैं महंगाई के जिम्मेदार कौन है? सर महंगाई का जिम्मेदार जहाँ तक मेरा कहना है कि वो ये कहना है कि अगर सब्जियां वाफर मिकदार में जिम्मेदार लगाएंगे तो सब्जी महंगी नहीं होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये फूल गोभी है, ये भी जो है ना ये कोई तकरीबन 7, 8, 10 रुपए किलो बिक रही है आजकल मंडी में, क्योंकि इसकी फसल वाफर मिकदार में है। तो हुकूमत अगर ज़मींदारों के साथ, किसानों के साथ तामन करेगी तो लामला वो सब्जियां ज़्यादा उगाएंगे तो मंडी में जब एक सब्जी मंडी में आएगी कम, उसकी तकरीबन वो इतनी कम आएगी सब्जी मंडी में कि उसके 10 खरीदार होंगे तो लामला वो महंगी होगी। ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, यानी जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी जाहिर है उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। लेकिन बात ये है कि जो चीज़ पीछे से आती है क्या यहाँ पे उसका मुनाफा ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से गली मोहल्ले में जो चीज़ जाके बिकती है वो महंगी बिकती है? नहीं सर, ये नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपन नीलामी होती है, ओपन नीलामी होती है। आप 10 बंदे या 20 बंदे खड़े हैं, ओपन नीलामी होती है, जहाँ तक किसी का वारा पहुँचता है वो लेता है। इसका रेट कौन मुकर्रर करता है नीलामी का? सर रेट इसका मुकर्रर ज़ाहिर तयन गाहक करता है, इसका गाहक ही तयन करता है। अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है तो वो गाहक को 10 रुपए वारा करेगी तो वो 10 रुपए तक जाएगा, नहीं तो वो 5 रुपए की लेगा। ये तो लेने वाला है, बेचने वाला जब कीमत शुरू होती है ये कौन कीमत मुकर्रर करता है कि इस चीज़ की कीमत इतनी होनी चाहिए? वो आवाज़ जो है वो कौन लगाता है? वो आड़ती लगाता है, और उसको कौन बताता है कि इसकी कीमत इतनी है? सर ये आड़ती नहीं लगाता, आड़ती खुद से कुछ नहीं लगा सकता। ये जो नीचे गाहक खड़े होते हैं लेने वाले, ये वही तयन करते हैं, वही स्टार्ट करवाते हैं और वही उसको जो है ना उसका तयन करते हैं रेट का। मैंने तो सिर्फ, आड़ती ने तो सिर्फ बोलना होता है, ठीक है। नीचे जो गाहक है, लेने वाला है, वो बोलता है, वो वहां तक जहां तक उसका वारा है वहां तक वो बोलता है, बाकी आड़ती कोई तयन नहीं करता रेट का। यानी आपके ख्याल में जो मिडल मैन है, जो आड़ती है, ब्रोकर है, वो महंगाई का जिम्मेदार नहीं है? नहीं नहीं सर, वो कैसे जिम्मेदार है भाई? देखें भाई, अगर 20 बंदे खड़े हैं नीचे, वो खड़ा हो जाता है, कहता है जी किसी चीज़ का इसका बोलें जी, इसका क्या जो है ना कहाँ से इसकी शुरू करें हम बोली, ठीक है। वो तो सारा तयन गाहकों ने करना हो। मंडी में मौजूद है, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं कि महंगाई का असल में जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ने कह तो दिया है कि आड़ती जो है वो चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, मुनाफा ज़्यादा रखते हैं। हमारे साथ एक ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि असल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है और हुकूमत का जो दावा है इसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने कहा है कि जो आड़ती हैं या मिडल मैन है वो चीज़ें महंगी करके बेचते हैं और इस वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, मंडी में तो चीज़ें महंगी नहीं होती, वो ज़मीन में पैदावार की वजह होती है। पैदावार ज़्यादा होगी तो मंडी में ऑटोमेटिक माल ज़्यादा आएगा, सस्ता होगा। अगर कम होगा तो महंगा होगा। किसान जो कहता है कि वो जो है वो चीज़ें उससे कम कीमत पे ली जाती हैं, जो आगे दुकान से खरीदता है वो कहता है मैं महंगी खरीद रहा हूँ, तो बीच में ये मार्जिन जाता कहाँ पे है? आरती की तो कमीशन है, 6-7% है। वो एक गाड़ी हो मंडी में चाहे 50 गाड़ी हो, उनका तो एक मार्जिन है। जिम्मेदार की फसल के ऊपर सारा डिपेंड है। कम होगी फसल तो सौदा महंगा होगा, ज्यादा होगी तो सस्ता। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों की जो कीमतें वो कभी भी नीचे नहीं आती, ऊपर ही जा रही होती हैं। मंडी में शायद चीज़ें उनकी कीमत नीचे हो, लेकिन दुकानदारों के पास महंगी कैसे चीज़ पहुंच जाती है? नहीं, आजकल तो रेट है, सरकारी रेट चल रहे हैं हर जगह पे। एसी इधर रोज चक्कर लगा रहा है, रेट चेक कर रहे हैं, बोली पे भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। तो आजकल तो इतना मार्जिन नहीं है, आजकल बहुत कम मार्जिन है। 2-4 रुपए किलो के साथ उन्होंने रख के मार्जिन दिया हुआ है। बुनियादी तौर पे आपका ख्याल है कि आड़ती इसमें जिम्मेदार नहीं है, कमीशन लेने के लिए वो चीज़ों को सिर्फ कमीशन है आड़ती की, और कोई चीज़ नहीं है। उसकी 6-7% जो लगाई है उन्होंने वो है, उसके अलावा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आती हैं उनको वो होल्ड कर लेता है, वो रख लेता है, और जब ऑफ सीजन होता है उस वक्त वो महंगी करके भी बेचते हैं? नहीं, ये सब्जियां नहीं रखी जाती, वो बाहर के जो सौदे होते हैं वो रखे जाते हैं, जो लोकल सब्जियां वो नहीं रखी जाती। हुकूमत का ये दावा जो है वो ठीक नहीं है कि आड़ती जो है वो मिडल मैन जिम्मेदार है। वो अदरक वगैरह होगी, लहसुन हो गया, बाहर का है, उसका कोई स्टोर होता है। सब्जियां, आलू हो गए, ये नहीं इतने रखे जाते, ये कोई नहीं होता।
तो आप समझते हैं कि जो आड़ती हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? वो कमीशन से बेच रहे हैं, बस वो इसी उनका जो मार्जिन है वही टोटल है, पहले 10 साल से लेके है वही चल रहा है। जाहिर है वो ज़्यादा कमीशन के लिए कोशिश भी तो करते होंगे कि चीज़ महंगी बिके ताकि ज़्यादा कमीशन मिले, तो फिर आगे चीज़ जाहिर है वो महंगी दुकान पे जाएगी और जो एंड यूज़र है वो महंगा खरीदेगा। मार्केट में बोली होती है ना भाई, गाड़ी पूरी की बोली होती है, वो जिस बोली पे जाके बोली रोक जाती है तो फिर बिकती है, उससे ऊपर तो नहीं जाती। तो किसान को फ़ायदा हो रहा है आप समझते हैं इन सारी चीज़ों से? आजकल पाकिस्तान में जितनी महंगाई है हर बंदे को फायदा हो रहा है, ज़ाहिर है नुकसान किसी को नहीं हो रहा? नुकसान भी होता होगा, ये नहीं कि नहीं, क्योंकि खादे वगैरह बीज वगैरह हर चीज़ महंगी है, तो ज़ाहिर है जब सौदा सस्ता होता है तो उसको भी नुकसान होता होगा। बिल्कुल आपने बातें सुनी, ये कह रहे हैं कि हुकूमत की बातों में इतनी सदाकत नहीं है, जो मिडल मैन है वो सिर्फ अपने कमीशन के लिए कोशिश करते हैं और उनका कमीशन जो है वो 5 से 6% है। असल में जो एंड यूज़र है उस तक जो चीज़ें महंगी बिकती हैं उनमें मिडल मैन का इतना कसूर नहीं है। हुकूमत जो है वो कड़ी उन्होंने नज़र तो रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर कीमतें महंगी है चीज़ों की तो वो ज़िम्मेदार नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, आइए। हमारे साथ एक मिडल मैन मौजूद हैं, यहाँ पे मंडी में वो काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या वो वाकई इतना ज़्यादा मुनाफा रखते हैं जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है। हुकूमत ने कहा है कि जो मिडल मैन है वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, इसमें हकीकत है? नहीं सर, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये जाली हम लेते हैं तकरीबन 2200 रुपये की बोली से, हम 2250 2230 रुपये की 30 रुपये रख के या 50 रुपया रख के हम बेचते हैं आगे। बस वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बयान दिया है कि जी मिडल मैन बहुत पैसे कमा रहा है, इससे तासुर ये दिया है कि शायद वो जो किसान है उसका भी खून निचोड़ रहा है, जो एंड यूज़र जो दुकान से चीज़ लेता है उसको भी महंगे दामों इस वजह से मिलती है कि शायद आप कोई लाखों रुपया कमा रहे हैं बीच में से। नहीं सर, ये सारा झूठ है सर, लाखों रुपये कोई नहीं। मैं आपको बताया भी है 2200 का बोली पे होता है माल, जो सुबह हम लेते हैं 2230 रुपये का या 2200 का ही हम सेल कर देते हैं, काम ना होने की वजह से। काम मंडी में बिल्कुल ठंडे हैं। कितना एक मार्जिन होता है आपका कोई भी चीज़ लेने में? 50 रुपया 30 रुपये, बाकी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मार के 100 रुपया हो जाए तो हो जाए बस। तो ये इमेज क्यों ख़राब है मिडल मैन का कि मिडल मैन जो है वो सारा कुछ डील कर रहा होता है? बस उनको गलत गाइड किया जाता है ना, कि यहाँ से मशवरा उठा के ये 2200 की बेच के 3000 की बेचते हैं, उनको गलत गाइडेंस दी जाती है जो आगे दी जाती है। बस जो आप बोली लगाते हैं, कोई भी चीज़ सेल करते हैं, किसान उससे खुश है, बेचने वाला खुश है और लेने वाला भी खुश है उससे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, पर आगे रेट नहीं दिया जाता है इन मजदूरों को। अब ये जो है ना मजदूर बोलते हैं इधर 600 का उनको दड़ी पड़ता है, वो बाहर जो है 550 रुपया हुकूमत उनको रेट दे देती है, मजदूर इसकी वजह से खुश नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ सस्ती बिकती है तो आपके ख्याल में ज़ाती तौर पे क्या वजह है कि दुकानों के ऊपर चीज़ें महंगी क्यों बिकती हैं, परचून में चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं जाके? सर वो ये तो होलसेल डीलर है ना, यहाँ से ही मजदूरी होती है, जो बात होती है उधर खोल के बेचते हैं, वो दड़ी 2-2 किलो 3-3 किलो करके बेचते हैं, उनका मुनाफा इसलिए वो होता है। आपके ख्याल में दुकानदारों का भी कसूर है किसी हद तक, वो भी कीमत बढ़ा के बिल्कुल जी, क्योंकि उनके पास रेट लिस्ट नहीं होती ना, रेट लिस्ट के मुताबिक वो बेचे ना तो फिर कोई मसला परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की भी कहीं ना कहीं नाअहली है कि वो उसने नज़र नहीं रखी हुई कि मंडी में किस कीमत के ऊपर चीज़ बिक रही है और जो दुकानदार है वो किस कीमत पे बेच। जी बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ये आड़ती हैं और इनका कहना ये है कि हुकूमत की जो बात है उसमें कोई इतनी ज़्यादा सदाकत नहीं है और ना ही इनका इस चीज़ में इतना ज़्यादा मार्जिन होता है। ये किसान जो है वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत खुद बताता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं कि आखिर जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है। हुकूमत तो अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मिडल मैन के ऊपर डाल दिया। आखिर शहरियों से बात करते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हुकूमत ही ज़िम्मेदार है और कौन ज़िम्मेदार है। दिन ब दिन वो कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ रही जबकि महंगाई ऊपर जा रही है। घी पिछले महीने वो तकरीबन 2550 रुपए का था, इस महीने वो 2800 रुपए का है। तो इसकी जिम्मेवार और कौन है? हुकूमत ही है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई रेट चेक करने वाला है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी में और इसमें कि जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर जा रही थी कुछ रुकी हैं जो ये कह रहे हैं? नहीं सर, मुझे तो कोई नज़र अभी तक नहीं आया। पिछले महीने से लेकर चीनी में 10 रुपए का इजाफा हुआ, घी में इजाफा हुआ, आटे में इसी तरह इजाफा हुआ, दालों में इजाफा हुआ। सस्ता फिर कौन सी चीज़ है मुझे बताया ना, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि जो मिडल मैन है वो चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं या सस्ती लेते हैं और आगे महंगी बेचते हैं, इस वजह से चीज़ें महंगी बिकती हैं। हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ये काम किसका है? ये काम किसका है कि चेक एंड बैलेंस रखे ना, पूछे। इनके लिए बाकायदा इदारे हैं
वो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, वो आके चेक करते हैं कि भाई आप किस तरह, लोगों से पूछे ना कि आपको चीज़ किस तरह मिल रही है। बिल्कुल, शहरियों की भी यही राय है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि मिडल मैन कसूरवार है, तो फिर मिडल मैन को पकड़ना या उनको इस अमल से रोकना किसकी जिम्मेदारी है। इस काम के लिए इदारे बने हुए हैं और बिलाशुबा उनका ये काम है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई रास्ते में रुकावट बनता है तो उस रुकावट को दूर किया जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो आड़ती हैं या मिडल मैन है उनकी क्या राय है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के अहम तिजारती मरकज राजा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे 3 बड़ी मार्केट है जहाँ पे होलसेल का काम होता है। नमक मंडी, गंज मंडी और गंदम मंडी। यहाँ पे होलसेल के डीलर बैठे हुए हैं जिन्हें हुकूमत ये कहती है कि वो आड़ती हैं, मिडल मैन है, ब्रोकर हैं और वो महंगाई में जो इजाफा हो रहा है उसकी बुनियादी जिम्मेदार हैं। यहाँ पे इनसे बात करते हैं कि क्या हुकूमत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्या वो मुनाफाखोरी में इन्वॉल्व हैं या नहीं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, हम गंदम मंडी में मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पे बात करते हैं ताजरों से, क्या हुकूमत का जो इल्ज़ाम है वो ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि जो ब्रोकर हैं, जो बैठे हुए हैं ताजर हैं, बड़े ताजर, वो इस जो महंगाई में इजाफा हो रहा है उसका बुनियादी किरदार वो अदा कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? जी भाई, इसमें सदाकत है। हुकूमत का जो किरदार है ना वही सारा है, ठीक है। अब पीछे से चीज़ महंगी होती है तो हम यहाँ पे मतलब हमारा बिल ऊपर जाता है, मतलब रेट ऊपर जाता है जिस वजह से ना, ठीक है। और मतलब जो एक लोकल पर्सन आता है ना यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, मतलब जिसने लेके जाना है 1 तोड़ा, वो लेके जाता है यहाँ से फिर 5 किलो, ठीक है। लेकिन वो 5 किलो को भी इस तरह मैनेज करके खा रहे हैं ना, मतलब कि वो पूरे महीने बाद आता है। मतलब आप ये समझे कि एक 7500 का बैग था आज चावल का, ठीक है। आज से मतलब 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, उस टाइम वो बैग था 3500 रुपये का, मतलब डबल से भी ऊपर उसकी कीमत चली गई है, ठीक है। जिस वजह से मतलब अब हम कारोबारी तबका है लेकिन हम भी तंग हो रहे हैं, हमारे अखराजात भी नहीं पूरे हो रहे। तो जाहिर बात है जो नीचे लोकल तबका है, ठीक है, उसको भी इसमें मतलब मसला दरपेश आने को लगा हुआ है। बुनियादी जो बात है वो वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि जो मिडल मैन है, जो आड़ती है या जो होलसेल का काम करते हैं, वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं महंगाई में। वो चीज़, ये चीज़ सर बिल्कुल दरअसल गलत है, ठीक है। देखें, एक चीज़ है कि वो हमें मिल रही है 75 रुपए की, ठीक है, हमने उसको 80 का सेल आउट करना है। एक टाइम था वही चीज़ हमें मिल रही थी 30 रुपए की, हम उसको 35 का सेल आउट कर रहे थे। हमारा प्रॉफिट इधर मंडी में आपका प्रॉफिट मार्जिन वही है 5 रुपए किलो, ठीक है। हमारा प्रॉफिट की जो मतलब थी ना, एक टाइम था बाजरे की गाड़ी है वो बनती है 3 लाख रुपए की, ठीक हो गया। आज वही गाड़ी बन रही है 15 लाख रुपए की। हमारा प्रॉफिट उधर ही है 10,000, 20,000, 30,000 रुपए, ठीक है। रेट डबल हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों का उधर ही है, ठीक है। मतलब ये हुकूमत की पॉलिसी है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऊपर जाने को लगा हुआ है। इसमें हमारा आड़तियों वगैरह का तो कोई कसूर है नहीं कि ब्रोकरों का कोई कसूर हो कि हम कहें कि यार मतलब हम लोगों का कसूर है। कसूर तो सारा हुकूमत का ही है इसमें। हुकूमत ने ये बयान दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो आड़ती हैं, होलसेलर वाले हैं, वो मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। क्या कहते हैं सर? इसमें जो सबसे मेन इशू है ना, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां ना, उनका ये रीज़न चल रहा है कि वो स्टॉक महंगा करी जा रही हैं और वज़न कम करी जा रही है। जिधर पहले हमारा मार्जिन आता था ना 10,000 रुपये के पीछे 100 रुपीज़, वो मार्जिन हो गया 50 रुपीज़। और जो जरिया आमदन है वो कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। जो छोटे लेवल पे सरमायाकार है ना, वो डाउन होते जा रहे हैं। जो हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रोकर मिडल मैन है वो पैसे कमा रहा है और उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। आप यहाँ इस मार्केट में बैठे हैं, आप समझते हैं कि ऐसा ही है? ऐसा नहीं हो सकता। जब महंगी चीज़ आएगी तो महंगी बिकेगी और रेट कम होगा तो फिर कम करेंगे ना। महंगी का रेट कौन ये लगा रहा है? कौन पीछे से इतना ज्यादा रेट हाई करके यहाँ पे बेचता है? ये जो स्टॉक मार्केट वाले जो है ना, ये वो बल्क जो माल उठाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये उनका काम है, हमारे बस में नहीं है ये। हुकूमत कहती है कि जो होलसेलर हैं वो ब्लैक करते हैं, वो स्टॉक करते हैं माल। नहीं, होलसेलर क्या करेंगे? उस जो हमारा जो सिस्टम है वो हमने रोज लेना, रोज बेचना है। आप बात को फॉलो कर रहे हैं। जो स्टॉक करता है, जो ब्लैक करता है, वो है स्टॉक मार्केटिंग जो करता है। मेरी वक़्त है सब। आपसे जो रिटेलर माल लेके जाता है वो ठीक कीमत पे लेके जाता है और आप समझते हैं जब दुकान पे चीज बिकती है जाके किसी गली मोहल्ले में तो वो सही रेट पे बिकती है? हम तो रेट ठीक देते हैं, वो उसका इशू है आगे ना। हम तो मार्जिन ठीक देते हैं, वो ब्लैक करे ना करे उसकी स्वादी दी। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो
कीमतें हैं वो नीचे आई हैं, महंगाई में भी कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो मिडल मैन है उन्होंने दालों की कीमतें, चीनी की कीमतें, घी की कीमतें दिन ब दिन ऐसे रखी है कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और वो महंगाई जो हो रही है उसकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है बल्कि मिडल मैन है। क्या कहेंगे आप? सर ये एक कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, महंगाई में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अब देखें, अब जैसे मैं अपने ये राइस की बात करूं तो ये इस टाइम राइस का जो है वो सीज़न चल रहा है, तो सीज़न में जो है वो प्राइस बिल्कुल अपने लोएस्ट पे उसके रेट के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पीछे मिल ऑनर्स हैं या जो स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं वो माल को जो है वो स्टॉक कर लेते हैं और हमें सुनने में ये मिलता है कि जी वो माल मिल नहीं रहा है, और ये इन चीज़ों के रेट भी होते हैं रोज़ के। अब कल हम जो चीज़ परचेज़ करके जाते हैं, एक मिसाल है 20 रुपये की, वो सुबह आके के देखते हैं तो वो हमें 50 रुपये की मिल रही होती है। तो अब ये है, हम अगर मौके पे चीज़ परचेज़ ना करें तो फिर कल हमें वही चीज़ जो है वो महंगे दाम ख़रीदनी पड़ती है। तो हमारी तो ये मजबूरी है, ज़ाहिर है हमने तो कारोबार करना है, महंगी हो या सस्ती हो हमें लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात तो है, ज़ाहिरी बात है। इसमें हुकूमत ने ये कहा है कि आप लोग जो है वो ना सिर्फ कीमतें बढ़ाते हैं बल्कि जो है वो आपकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, आटा, चीनी, दालें, घी, ये सारी जो कीमतें बढ़ रही हैं ये आप लोगों की वजह से बढ़ रही हैं, इतनी महंगाई नहीं है जितनी आपने बना दी है। नहीं, हुकूमत ने टैक्सेस लगाए, किराए बढ़ाए, हर चीज़ वो तो हुकूमत ने किया ना, हमने तो कोई नहीं किया ना। हमें जिस तरह मिल रही है उसी तरह, हम जिस तरह पहले हमारा मार्जिन था वही रख रहे हैं, अभी हम फालतू तो नहीं रख रहे ना। कितना एक मार्जिन आप रखते हैं चीज़ों में? चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये 40 किलो के पीछे, इससे ज़्यादा नहीं रखते। ये तो कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है जिसकी वजह से महंगाई हो जाए। काम में नहीं होता, होलसेल रनिंग वाली आइटम होती है, इस पर इतना मार्जिन नहीं रखते। फिर दुकानदार इतनी महंगी चीज़ कैसे बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? महंगी इसलिए बेचता कि हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, चावल हो गए, दाल हो गया, चीनी हो गई, दुकानों पे सब चीज़ पे टैक्स लगा है, वो तो ऑटोमेटिक चीज़ों पे रेट वो फ़र्क बढ़ जाते हैं ना, इसलिए महंगाई फिर बढ़ जाएगी, लाजमी बात है। जितनी हमारी होलसेलर से बात हो रही है उन्होंने कहा है कि हमारा मार्जिन इतना नहीं होता जितना ये तस्वर किया जाता है, हमारा इमेज शायद ख़राब हो सकता है, लेकिन हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ना काम जो काम है ना, काम कारोबारी से ताल्लुक हम नहीं है, हम अपना कारोबार थोड़े ख़राब करेंगे, आगे गाहक है नहीं, मार्केट में गाहक है नहीं, चीज़ें महंगी है, लोग ले नहीं सकते, तो हम इतना महंगा नहीं रखेंगे ना। मार्जिन हम कोशिश करते हैं उससे कम रखें, जो पहले रखते ना उससे भी कम रखें। जिस भी होलसेलर से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि हमारा मार्जिन पहले ही कम था और अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें अपना मार्जिन मज़ीद कम करना पड़ा है, क्योंकि कारोबार उस तरह नहीं है जो पहले था। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि महंगाई की जिम्मेदार ये हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती, या तो जो कार्टल्स है, जो माफिया है वो है, या जहाँ से प्रोडक्शन होती है उसकी जो कास्ट है वो कास्ट हमारे तक पहुँचती है और उसमें हम बिल्कुल ही मिनिमम सा अपना मार्जिन रख के आगे चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, आप जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं आप जिम्मेदार हैं इसके। हम जिम्मेदार हैं जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मिडल मैन जिम्मेदार है, जो कीमतें बढ़ा रहा है वो अपना मार्जिन ज़्यादा रख रहा है, इसलिए गली मोहल्ले में चीज़ें जो है वो महंगी बिक रही है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमें ज़्यादातर चीज़ें जो उनसी हैं वो सिंध से आती हैं, हमारा स्पाइसेस का काम है, तो वहाँ से जो चीज़ आएगी, ट्रांसपोर्टेशन चीज़ डलेगी, तो सारी चीज़ें हमारे पास मैनेज हो कि हम आगे कॉस्ट बनाएंगे, जब कॉस्ट बनेगी तो हम उसी कॉस्ट के ऊपर बेचेंगे। मैं इतना आपको बता दूं कि अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का कुछ चेक एंड बैलेंस है नहीं है, हर किसी का अपना रेट है, ये चीज़ आज की डेट में मैं कह सकता हूँ। मगर ये है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं जी कि सिर्फ मिडल मैन या ब्रोकर या ऑक्शन जितने भी हैं वो जो उनसे इन प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने असल में सर्वे करवाया और उन्होंने मुआवजा किया है कि बैरूनी दुनिया में जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वहाँ से, बैरूनी ममालिक से, वहाँ पे इतनी कीमतें नहीं हैं जितनी यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं और वो कम कीमत पे होनी चाहिए। सर आप पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये पूछे ना कि जब हमारा कंटेनर जो है मर्च की, काली मर्च की जोन से है या जो जितने भी स्पाइसेस जोन से वो बाहर से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो जिसका कंटेनर ही जोन सा कराची में जोन सा 40-40 दिन 50-50 दिन जोन सा वो खड़ा रहता है, उसके ऊपर ड्यूटीज़ और सारी चीज़ें जोन सी हमारे से गवर्नमेंट लेती है, तो वो सारी चीज़ें ले के जब हमें कॉस्ट बनेगी तो लाजमी बात है सर वो चीज़ महंगी होगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को आप ये बोलेंगे कम अज़ कम उसके ऊपर कोई फैसिलिटीज़ तो देना। कौन सा उससे क्या कहते हैं, दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ कंटेनर ही जोन से वो 40-40 50-50 दिन जोन से वो सी पोर्ट के ऊपर खड़े हैं,
कोई ये कुछ चेक एंड बैलेंस है इस चीज़ का? जी नाजरीन, आपने ताजरों, शहरियों और मिडलमैन की गुफ्तगू सुनी। सबका यही कहना था कि महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजह हुकूमती पॉलिसियां हैं। अगर किसी स्टेज के ऊपर मिडलमैन का किरदार है भी तो इसको रोकना या खत्म करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान इरफान सदोज़ई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।